नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए झारखंड जीके का ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आई हूँ, जो झारखंड में होने वाले सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज हेल्पफुल होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करें बिना स्किप किए हुए। और ये जो मेरा सीरीज है, ये आज तो फर्स्ट पार्ट होगा, परंतु लास्ट पार्ट तक भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन को इजी से लेके बहुत ही हाई लेवल तक जाऊंगी। तो इस वजह से आप लोग पूरे पार्ट को देखिएगा। और एक और बात बताना चाहती हूँ कि ये जो मेरा सीरीज है, ये कम से कम भी आप लोगों को 1200 से लेकर 1300 क्वेश्चन को कवर कराएगा। झारखंड यानी जेपीएससी जो है आपका आ चुका है, तो उसमें एक पेपर ही होता है जो कि पूरी तरह झारखंड पर डिपेंडेंट होता है। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो को लाई हूँ, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। तो चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करती हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो बताइए झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। झाड़ों का प्रदेश होगा, पठारों का प्रदेश होगा, पहाड़ों का प्रदेश होगा, या जनजातियों का प्रदेश होगा। तो यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज भी करेंगे। कंफ्यूज किस में करेंगे वो बता देती हूँ। कंफ्यूज इसमें होगा और इसमें होगा, क्योंकि अधिकांशतः लोगों को पता भी है कि झारखंड जनजातियों का भी देश प्रदेश है, यानी राज्य है। और इसी वजह से बिहार से झारखंड अलग भी हुआ था जनजातियों की वजह से ही। तो इसका राइट आंसर बहुत लोग ये लगाएंगे कि जनजातियों का प्रदेश, परंतु ये पूरी तरह से गलत है। इसका राइट आंसर आपका होगा झाड़ों का प्रदेश। और ऐसे भी झारखंड में एक चीज़ छुपा हुआ है, झाड़। क्या है? झाड़। झाड़ से होता है झाड़ झाड़ियाँ, और इसी वजह से इसको झाड़ों का प्रदेश बोला गया है। आइए, जैसे देखिए यहाँ आंसर भी दे दिया गया है, परंतु आप लोग आगे क्वेश्चन के आंसर को पता करिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। इसी वजह से मैं दी हुई। और आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन भी हो जाइएगा, वो मैं लास्ट में बता दूंगी कैसे होना है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है कि झारखंड राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी है। तो ये तो सारे लोगों को पता होगा, इस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगी ज़्यादा। इसका आंसर होगा वो रांची होगा। ओके। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। तो बताइए झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। तो आप लोगों को पता अगर होगा कि बिहार किस साइड है, तो उस तरह से आप लोग झारखंड के बारे में पता कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड के जस्ट ऊपर बिहार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है भारत, यानी मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में है झारखंड। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है क्या है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का कि झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 21 डिग्री 59 मिनट से लेके 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। ओके, ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है। फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, ये होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो अगला ऑप्शन है आपका ये है BCD। देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका राइट आंसर होगा 83 डिग्री 20 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट। क्या होगा? 83 डिग्री 20 मिनट से लेके 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर में। ये ध्यान रखिएगा कि पूर्वी देशांतर है। ओके, तो इसका राइट आंसर है सी आपका। अगला क्वेश्चन आपका है कि कर्क रेखा झारखंड के किस राज्य यानी किस नगर से होकर गुजरती है। तो बताइए कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा रांची। ये रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है, और यहीं से आपका कर्क रेखा गुजरता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि झारखंड राज्य की समुद्र से निकटतम दूरी कितनी है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 100 किलोमीटर। कितना है? 100 किलोमीटर। झारखंड राज्य की समुद्र से निकटतम दूरी 100 किलोमीटर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की जो सीमाओं के संबंध में असत्य है, यानी कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा कथन जो है वो गलत होगा, जल्दी बताइए।
तो इसका जो कथन है वो सीमाओं के संदर्भ में गलत है। तो मैं यहाँ एक बात बता देती हूँ, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। ये सारा क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया हुआ है ये मैं क्लियर कर देती हूँ। 1 सेकेंड। तो चलिए मैं क्लियर करती हूँ। सबसे फर्स्ट बात है कि मान लीजिए ये झारखंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्थित राज्य है वो आपका हो जाएगा बिहार। कौन सा है? बिहार। उत्तर में बिहार हो गया, और दक्षिण में कौन सा होगा? तो दक्षिण में जो है वो ओडिशा है। ओके, उत्तर में बिहार, दक्षिण में ओडिशा, पूरब में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल जो है वो पूरब में है। ओके, और पश्चिम में जो है यहाँ दो राज्य हैं, एक तो है यूपी और सेकेंड है आपका छत्तीसगढ़। कौन कौन सा? यूपी और छत्तीसगढ़। ये जो छत्तीसगढ़ है ये एमपी से अलग हुआ है। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा उत्तर में कौन सा है। तो उत्तर में जो है वो आपका बिहार है, उत्तर में बिहार, पूरब में वेस्ट बंगाल, दक्षिण में ओडिशा और पश्चिम में यूपी प्लस छत्तीसगढ़। ओके, क्लियर। तो इसका राइट आंसर अब आपको पता हो गया होगा कौन सा होगा। तो उत्तर में बिहार है, ये बिल्कुल सही है। दक्षिण में ओडिशा है, बिल्कुल सही है, अभी जस्ट बताई हूँ। पश्चिम में मध्य प्रदेश है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि पश्चिम में जो है वो आपका होगा यूपी और छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर आपका यही होगा, क्योंकि ये गलत है और यही खोजना भी हम लोगों को है। तो ये आंसर इसमें सही माना जाएगा, ठीक है। पूरब में पश्चिम बंगाल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी जस्ट मैं बताई हूँ। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, झारखंड के पश्चिम में कौन से जो दो राज्य स्थित हैं? तो बताइए, अभी जस्ट बताएं, इसका कॉन्सेप्ट मैं दी हूँ तो इसलिए आपको ये पता होगा। तो पश्चिम में कौन सा दो राज्य हैं? ऐसे भी पश्चिम में ही सिर्फ दो राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं बताइए। ए होगा ऑप्शन आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। नहीं, आंध्र प्रदेश तो मैं नहीं बताई हूँ, ये बताई हूँ, ये नहीं है आंसर। बिहार तथा छत्तीसगढ़ ये तो है, पर बिहार जो है ये उत्तर में है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही, यही है। यूपी और छत्तीसगढ़ ही आपका पश्चिम में स्थित है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश तो है ही नहीं कहीं, इसका पड़ोसी राज नहीं है झारखंड का। तो इस वजह से इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, यानी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। आपका अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की पहचान निम्नलिखित में से किससे है? तो बताइए, झारखंड की जो पहचान है वो निम्नलिखित में से किससे है? तो आपका ऑप्शन है खनिज से, हाँ बिल्कुल है। उद्योगों से, बिल्कुल है। जनजाति समाज से, इससे भी है। नेक्स्ट देखते हैं वो सही है या गलत, देख लेते हैं ऐसे, या सभी से। तो बिल्कुल सही है, सभी से इसका पहचान है झारखंड का। अगला क्वेश्चन आपका है कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण के मध्य कितनी लंबाई है? तो बताइए कितनी लंबाई है। मैं इसका भी थोड़ा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी कितनी है। ओके, तो आइए, ये जो उत्तर से लेकर दक्षिण की इसकी जो लंबाई है वो आपकी हो जाएगी 380 किलोमीटर। ओके, और जो ये पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई है आपकी, ये लंबाई हो जाएगी 463 किलोमीटर। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको उत्तर से दक्षिण पूछा गया है यानी सीधा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपका 380 किलोमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बताई हूँ कॉन्सेप्ट उसी पे आधारित है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। और जिसे जिसे आएगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 463 किलोमीटर। क्या होगा? 463 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा पूरब से पश्चिम की ओर। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बताइए इसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा जल्दी। तो इसका राइट आंसर चलिए मैं बता देती हूँ, इसका राइट आंसर होगा ये ए, ऑप्शन ए, यानी 79,714 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर चलिए बता देती हूँ, इसका राइट आंसर होगा 77,876 वर्ग किलोमीटर, इसका राइट आंसर होगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है, यानी झारखंड का जो शहरी क्षेत्रफल है, नगर का क्षेत्रफल वो कितना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है 1880, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि झारखंड नगर ज़्यादा नहीं है, नगरीय वहाँ जो है वो बहुत ही कम है। यहाँ गांव का स्थिति बहुत ही अच्छा है, तो जितना क्षेत्रफल वो होगा अधिक से अधिक वो गांव में होगा, नगर में बहुत ही कम है। 1838 वर्ग किलोमीटर, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है कि झारखंड का विस्तार भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पे है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 2.42%। क्या होगा? 2.42%। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, यानी झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में ये जो है वो कितने स्थान पे आता है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ बोला गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ओके, जनसंख्या नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो बताइए कौन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 15वां। कौन सा राज्य है? 15वां राज्य है ये। क्या होगा? देखिए 15वां राज्य। अगला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी झारखंड दिवस कब मनाया जाता है। सिंपल ये भी हो सकता है, तो बताइए इसका जल्दी राइट आंसर क्या होगा फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 15 नवंबर को। आइए मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ से देती हूँ कि हमारा जो झारखंड है वो कब अलग हुआ बिहार से, क्योंकि बिहार से ही अलग होकर ये राज्य बना है झारखंड। तो ये कब अलग हुआ जल्दी बताइए, अधिकांश लोगों को पता होगा। तो ये हुआ है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये बिहार से अलग हुआ और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा झारखंड। कब? और इसी दिन 15 नवंबर को हम लोग झारखंड दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि झारखंड की राजभाषा क्या है। तो बताइए, यहाँ तो बहुत लोग कंफ्यूज भी होंगे कि झारखंड की राजभाषा क्या है। यहाँ अधिकांशतः लोग यही मानेंगे संथाली, क्योंकि वो एक आदिवासी राज्य है और इसी वजह से ये क्वेश्चन के आंसर लोग संथाली मारेंगे। परंतु जो ये आंसर है ये बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा हिंदी होगा। क्या होगा? हिंदी। देखिए क्या है? हिंदी होगा। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का राजकीय पशु क्या है। तो बताइए क्या है। तो झारखंड का जो राजकीय पशु है वो हमारा प्यारा हाथी यहाँ का राजकीय पशु है। कौन सा है? तो हाथी। हाथी यहाँ का राजकीय पशु है। और जो अभी यहाँ का जो प्रतीक चिन्ह बना है झारखंड का, उसमें हाथी का भी जिक्र किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है कि झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है। तो फर्स्ट बात जो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन ए में हंस, ये तो पक्षी है नहीं, तो ये तो ऐसे ही कट गया। अगला देख लेते हैं, मोर, कोयल, कबूतर। बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा कोयल। क्या होगा? कोयल। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है। तो बताइए कौन सा होगा झारखंड का राजकीय वृक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा आपका साल। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है साल, यहाँ साल के नीचे किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैसे बुद्ध को पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वैसे ही साल के नीचे किसके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बताइए जल्दी। तो मैं बता देती हूँ, साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसे? महावीर स्वामी को। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। बताइए क्या होगा। पलाश। बहुत ही खूबसूरत फूल माना जाता है इसे, तो इसलिए झारखंड का ये राष्ट्रीय पुष्प है पलाश का फूल। अगला क्वेश्चन आपको है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है, ये ध्यान में रखिएगा, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। ओके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, 269,900 यानी इसे ऐसे याद करिएगा, 269,09,428। 3 अंक, उसके बाद 2 अंक,
उसके बाद फिर आपका 3 अंक। ऐसे याद करिएगा तो याद हो जाएगा जल्दी से। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और जनसंख्या, एक सेकेंड, आइए हाँ, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो बता दीजिए। आइए, मैं पिछला बार जो बताई थी वो क्या था, तो वो क्षेत्रफल की दृष्टि से था, परंतु यहाँ जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से आ गया है। झारखंड राज्य जो है वो भारत में किस स्थान पे है? तो जल्दी बताइए, जल्दी। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 10वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो था वो था 15वां। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है वो है जनसंख्या की दृष्टि से। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ज़्यादा बता दूंगी तो फिर कहीं बोर ना महसूस होने लगे आप लोग। तो आज के लिए मैं इतना ही, आज मैं ख़त्म करती हूँ। 25 क्वेश्चन हो चुका है। अगले दिन मैं 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। आप लोगों को 1200 या 1300 तक मैं क्लियर करवा दूँगी। बहुत जी के यहाँ से क्लियर होगा। और मैं तो कुछ आप लोगों को लॉजिक भी देती हूँ, कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रही हूँ। तो इस वजह से ये वीडियो को बहुत अच्छे तरह से देखिए। और सबसे पहला जब क्वेश्चन को मैं बताती हूँ तो आप लोग खुद एक बार गेस कर लीजिए। इसलिए मैं थोड़ा टाइम भी देती हूँ कि ताकि आप लोग गेस किया हुआ क्वेश्चन सही है या गलत इसे बता दें। और अगर इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल है समर्पण द लर्निंग पॉइंट। क्या है? तो समर्पण द लर्निंग पॉइंट से ही एक हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या करना है, सब्सक्राइब यानी आप फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, सब एक ही बात है। तो आप लोग वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा 2 चैनल है, एक है डिस्कशन चैनल और एक है चैनल जिसपे हम लोग वीडियो को देते हैं, पीडीएफ देते हैं, और एक पे आप लोग हम लोग से पूछ सकते हैं। ओके, ये है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे लिए एक लाइक आप लोग ज़रूर करें, जिससे हमें थोड़ा उत्सुकता मिलता है कि नहीं, मेरा वीडियो अच्छा है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो इस वजह से प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आप लोगों को भी बेनिफिट होगी और हमारे भी। तो इस वजह से शेयर करिए, लाइक करिए। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाइएगा तो हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा, जिससे हमारी जो वीडियो को है वो आप जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा। तो इतना ही, ज़्यादा क्या बोले। थैंक्स देखने के लिए हमारी वीडियो को। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।